हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और उनके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच के मेन डिफरेंस का रीज़न है उनका पर्पस। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है ताकि जो प्रॉफिट है वो जल्दी से आ सके या फिर जो स्टॉक है वो जल्दी से ख़त्म हो सके। जबकि कैश डिस्काउंट जो है किसी भी सेल्स में पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए दिया जाता है या फिर वो पेमेंट अटक गया है, नहीं आ रहा है फ्रॉम द बायर और डेटर जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो डेटर जल्दी से पेमेंट दे सके। सो allowance or concession given by the seller to the buyer is trade discount, whereas when there is creditor and he gives the allowance or concession to the debtor, it is cash discount. नॉट शोन इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किसी भी जो ना जर्नल एंट्री हम उसके लिए पास करते हैं, ना ही कहीं पर उसे दिखाया जाता है। शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम डेटर को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो जो ओनर के लिए या फिर क्रेडिटर के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना ज़रूरी है। इट इज़ अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रेड डिस्काउंट जो है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में दिया जाता है। द पर्पज़ इज़ टू इंश्योर बल्क सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रेड डिस्काउंट के केस में बल्क सेल्स हो प्रोडक्ट का या फिर स्टॉक जल्दी से ख़त्म हो, उसके लिए दिया जाता है। इट इंश्योर्स क्विक पेमेंट बाय द बायर और डेटर विद इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड। ये पेमेंट जो है बायर जो है वो जल्दी से करेगा, जो क्रेडिट पीरियड उसे दिया गया है 1 मंथ या फिर 1 वीक, उसमें वो जल्दी से पेमेंट कर देगा, इसलिए उसे दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों की जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं। Journal for trade discount. Entry for the purchase or sale of goods at a trade discount is recorded with net amount. तो आपका नेट अमाउंट क्या होता है? आपका लिस्ट प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट में जो भी मार्क रहता है प्राइस, मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस, वहाँ से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। जो भी आप जितना भी परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो लिस्ट प्राइस पर, 10%, 20%, जितना भी डिस्काउंट दे रहे हो, वो आपका नेट अमाउंट होगा। यानी कि टोटल अमाउंट यही जो है बायर को पे करना है टू द सेलर, और इसी अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो रमन डेबिटेड, जो कि आपका बायर है, डेबिटेड 900 टू सेल्स अकाउंट। कैश की जगह पर हम यहाँ पर जो है, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर हम वो जो बायर है उसका नेम यहाँ पर लिखेंगे, या फिर अगर ये कैश ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिटेड 900 टू सेल्स अकाउंट डेबिटेड 900 लिखेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट, मतलब ये जो हम लोग सिंपल सेल्स का जैसे यहाँ पर हम एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री करेंगे। देयर इज़ नो रिकॉर्ड फॉर एनी डिस्काउंट। जर्नल फॉर कैश डिस्काउंट, सपोज हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि उससे पेमेंट हमें लेना है और हम सेलर हैं, तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसीव्ड 1000 फ्रॉम त्रिलोकीनाथ। ये त्रिलोकीनाथ जो है ये बायर है। इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 1050। तो त्रिलोकीनाथ से जो था 1050 जो था नेट अमाउंट, ये जो था इतना कर्ज, मतलब उस इतना उसको पेमेंट करना था, तो हम उसको पेमेंट यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 50 रुपीज़ का। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1000, क्योंकि कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है तो इसको हम डेबिट करेंगे व्हेन इट कम्स टू अस। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश यहाँ पर आ रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 50। डिस्काउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये एक हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, इसको डेबिट करेंगे टू त्रिलोकीनाथ 150। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, तो ये जो ट्रांजेक्शन था, जो सेलर था वो अपने बुक्स में ये लिखेगा। सपोज अगर कोई बायर है और वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? पेड 960 टू दरबार सिंह इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू हिम 1000।
तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर कैश आपका आप पे कर रहे हो तो यहाँ पर आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट भी आपका रिसीव हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पर भी आप इसे क्रेडिट करोगे। एंड द पर्सन रिसीवर ऑफ बेनिफिट है तो हम इसे क्रेडिट यहाँ पर डेबिट यहाँ पर कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर एंड बिंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। तो ये जो है बायर के प्रोस्पेक्टिव से ये हम जर्नल रिकॉर्ड करेंगे और ये सेलर के प्रोस्पेक्टिव से रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे कि हम किसी नॉर्मल सेल्स के प्रोसेस में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं वैसे करेंगे, जबकि कैश डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम रिसीव कर रहे हैं पेमेंट तो इस केस में हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर पेमेंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। So that's all for today. Please stay updated to the channel. Stay tuned to the channel for more accounting videos. Thank you so much. Please like, share and subscribe.